बिहार में हुई जाति जनगणना को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी हमलावर है, तो वहीं बिहार की जनता में एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची है बिहार और हम पहुंच रहे हैं उन अलग अलग इलाकों में उन्हीं सवालों और आरोपों का जवाब ढूंढने के लिए जो इस पूरी जाति जनगणना के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं और इसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर क्या है सच्चाई, किस तरह से हुई है ये जाति जनगणना, यही पता लगाने के लिए हम चल रहे हैं बिहार के अलग अलग इलाकों में। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के छपरा ज़िले में और छपरा ज़िले में जाति जनगणना को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से हुई है, उसी के लिए हम अलग अलग गांवों में घूम रहे हैं। एक ऐसे ही गांव में हम यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर जो है एक घर नज़र आ रहा है हमको। कोई घर में आप यहीं रहते हैं? आपका घर है? क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार सिंह। शैलेश जी, ये बताइए, जाति जनगणना हुई है, आपको सही लग रही है? जाति जनगणना तो सही नहीं है, नहीं होनी चाहिए जाति जनगणना। नहीं, क्यों नहीं सही है? आपको क्या गड़बड़ लग रहा है? एक्चुअल में जो भी आया था यहाँ वो हम ही से पूछा और पूछ के चला गया और उसके बाद हमारे जो बाहर रहते हैं भाई उनका नाम नहीं लिया, वो लिखा, वो चले, वो बोला कि बाहर उनका ऐसी हो जाएगा जनगणना, मतलब उनका यहाँ पर नाम नहीं लिखा। तो आपके परिवार में कितने लोग, आपने क्या बताया था कि पूरे परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोगों का नाम लिखा गया? तो हमारे यहाँ जो है 2 लड़के और 1 बच्ची और हम लोग दोनों आदमी, 5 लोग। हाँ। तो पूरे परिवार में 5 ही लोग हैं आप लोग? तो हमारा परिवार और हमारे भैया का परिवार बगल में है। तो वो तो वहाँ तो ताला लगा है। हाँ, इधर ही तो वो बाहर रहते हैं। वो बाहर रहते हैं, तो उनके पूरे परिवार का हुआ ही नहीं यहाँ पर? उनके परिवार का नहीं हुआ। तो फिर आप लोगों से पूछा कि आपने बताया कि हाँ हमारे परिवार में इतने और लोग हैं, उनका भी जोड़ना चाहिए? बताए थे और कहे कि वो लोग बाहर रहते हैं, तो बोले कि ठीक है, बाहर रहते हैं तो बाहर उनका काउंट हो जाएगा। अच्छा, तो वो लोग कुछ कागज वागज लेकर आए थे जिस पर पूरा नोट कर रहे थे? क्या 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 सवाल क्या पूछ रहे थे? वो सवाल यही पूरे सदस्य का नाम पूछ रहे थे, कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, आप कितने हैं, कितना परिवार है, क्या करते हैं, ये सब पूछ रहे थे। कितने सवालों की लिस्ट थी? अब ये तो हम काउंट किए नहीं, लेकिन अंदाजन ऐसे ही वो लगता है कि 8-10 सवाल उन्होंने पूछा था। हाँ। और कौन लोग थे वो जो आए थे? यहाँ की शिक्षिका थी। अच्छा, जो लोकल शिक्षिका है। तो कागज पे सब नोट कर रहे थे? कागज का या था कि कंप्यूटर या मोबाइल में? वो एक फॉर्मेट था उनका, उसी में नोट कर रहे थे। उसमें से आप लोगों को भी कुछ दिया कि आप लोगों का इतना हमने दर्ज किया, या आपने देखा था कि कितना दर्ज किया? नहीं, हम लोग को दिखाई नहीं कि हाँ कितना दर्ज, यहाँ से नोट करके ले गई और भरी है बाद में, वो उसमें फॉर्मेट में नहीं भर रही थी। आपके सामने जो है फॉर्म में, उसमें फॉर्मेट में नहीं भरा? नहीं, अभी सिर्फ एक डायरी में नोट करके ले गई? नोट करके ले गई, तो वो अपना वो अलग से की होगी, नोट की होगी। तो आप लोग किस कास्ट से हैं? क्योंकि यहाँ जातिगत जनगणना की बात हो रही है, इस वजह से हम जाति भी पूछ रहे हैं। जी, तो सरकार देखिए। नहीं, आपकी कौन सी जाति है? हमारी जाति तो राजपूत है। राजपूत है। राजपूत की तो संख्या बहुत कम हो गई है। बहुत कम है। कम जान, अब क्यों कम है सो तो अब हमको पता नहीं है, हालांकि यहाँ तो संख्या है राजपूतों की। तो आपके जो भैया या और भी लोग जो यहाँ पर नहीं थे, आपको क्या अंदेशा है, उनके नाम चढ़े ही नहीं है? भैया का तो नाम नहीं चढ़ा है, वो उनके परिवार का, भैया तो नहीं रहे, वो तो नहीं है, उनके परिवार का नहीं चढ़ा है। तो इसी तरह से पूरे जो है बिहार में हो गया क्या? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ जब वैसा हुआ तो आगे भी हुआ होगा, उधर भी हुआ होगा वैसा। तो पूरे गांव में वो लोग गए भी हैं या फिर आपके परिवार में या 2-4 लोगों से मिला और चले गए, क्या हुआ? अब यहाँ से 1-2 परिवार का तो देखे, लेकिन पूरा उनके साथ तो हम घूमे नहीं। अगर घूमते तब बताते। लेकिन एक बात हम ये अनुभव किए कि वो कुछ डाटा
यहाँ से तो लिख रहे थे, और कुछ जो है सो नोट करके और कह रहे थे कि बाद में हम इसको भर देंगे, कितनी ज़मीन है, कितना क्या है, ये सब जो है वो बाद में हम उसको भर देंगे। कैसे, माने अब हम उनको कहे कि जब भरना है तो यहाँ पर भर दीजिए, तो नहीं, वो हो जाएगा वो। मतलब सामने आप लोगों के कुछ नहीं भरा गया? नहीं नहीं, और कितने लोग की टीम थी, अकेली आई थी? वो अकेली आई थी। हाँ, यहाँ पर। तो आप लोगों को आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, नहीं, गलत कुछ नहीं, हम तो सिर्फ जाति जनगणना पे बात कर रहे हैं। आप लोगों से भी कुछ पूछा था आकर के? नहीं, इन्हीं से पूछा था। लेकिन देखिए, साफ तौर पर इनका ये कहना है कि सामने जो शिक्षिका आई थी उन्होंने सामने फॉर्म नहीं भरा है, उन्होंने जानकारी ले लिया और कहा है कि हम बाद में भर देंगे जाकर के। सवाल यही खड़े कर रहे हैं कि इनके भैया का जो परिवार है, जो यहाँ नहीं रहता है, पटना में रहता है, उनकी जनगणना हुई नहीं है इनके मुताबिक। अब पटना में हुई है या नहीं हुई है, ऐसी कोई जानकारी आप लोगों को कि वहाँ हुई नहीं है? वो तो पता नहीं है, वो फुलवारी शरीफ में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हुई है उनकी, यहाँ पर नहीं हुई है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि इनके सामने जानकारी जरूर ली गई, लेकिन वो जो फॉर्मेट था उसमें वो नहीं दर्ज की गई। चलिए कुछ और लोगों के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इस जाति जनगणना पर उनका क्या मत है और किस तरीके से उनसे हुई है जाति जनगणना। आप लोगों से क्या क्या पूछा? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? रमेश सिंह। रमेश सिंह। हाँ। मतलब आप भी जो है राजपूत हैं? हाँ। तो राजपूतों की संख्या आप खुद कह रहे कि कम हो गई, तो आप लोगों से सवाल क्या क्या पूछा था? हम कुछ नहीं पूछा है। हाँ। नाम पता, हम्म। पता तो जानिए रहा है। हाँ, हाँ। नाम, फादर्स नेम, यही सब पूछ के। कितने सवाल लगभग पूछे होंगे? यही दो तीन को, नाम पता, हाँ। ग्राम, हाँ। यही सब। और परिवार में कितने लोग हैं ये हाँ, पूछा? हाँ, टोटल कितने लोग हैं? हाँ। हम बताए थे कि 9 लोग हैं। हाँ, तो 9 लोगों का नाम उसमें लिखा गया है? नहीं, बच्चा का नहीं लिखा। बच्चा का लिखा ही नहीं है? ना। तो फिर ये जनगणना कैसे हुई? अगर बालिगों की थोड़ी बात हो रही थी, क्योंकि बात तो बच्चों की भी तो हो रही थी ना? सबकी ना होना चाहिए। हाँ, तो कितने बच्चा है आपके घर में? हमारे घर में बच्चे 3 हैं। 3 बच्चे हैं, तो मतलब आपके मुताबिक बड़े लोगों का नाम लिखा गया, बच्चों का नाम ही नहीं लिखा गया? वो बच्चे एकदम जो 3 वर्ष से कम थी, हाँ, हाँ, उसका नाम सच नहीं लिखा। उसका नाम नहीं लिखा आपको लग रहा है? तो फिर ये तो अपने आप में सवाल उठाता है, क्योंकि अगर जनगणना हो रही है तो जनगणना में तो जो है भले ही एक दिन का बच्चा होगा उसकी भी जनगणना होगी। हाँ, तो भाई अब उसके बाद जो निकला पेपर में, हाँ। तो सुना कि राजपूतों की संख्या कम हो गई, सवर्णों की संख्या कम हो क्या गई। इसी वजह से कम हो गई कि परिवार में 9 लोग हैं, 9 में से 6 का नाम लिखा गया, 3 का लिखा? कैसे कहा किया वो इन्हें बता सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है परिवार में जितने लोग थे सबका नाम दर्ज ही नहीं हुआ है? आपको ऐसा हमारे परिवार में तो हुआ है। हाँ। नहीं, बच्चों का जैसा आप कह रहे हैं। बच्चा में 2 बच्चा का तो हुआ है। हाँ। एगो बहुत छोटी सी चैच, उसका नहीं हुआ। ये हम गारंटी नहीं कर सकते। लेकिन आए थे हमारे यहाँ लोग, लेडीज तो बस 3-4 सवाल पूछे आपसे? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं पूछा? और कुछ नहीं। और ये भी पूछा कि आपके मतलब जो है और रिश्तेदार वगैरह कहाँ पर हैं क्या, ये भी कुछ पूछा नहीं? या आपके परिवार में जितने लोग हैं उनकी पूरी जो है जानकारी ली? हाँ, माने हम लोग जो जितने परिवार से बगल में भाई हैं, हाँ। उनका भी हम बता दिए थे, तो उनके यहाँ भी गए थे। और उसके बाद एक भाई पटना रहते हैं, उनके परिवार पटना रहते हैं, तो पटना के तो उन लोग वहाँ किया होगा, लोग किया कि नहीं किया भी नहीं कर सकते। ये भी आपको नहीं पता? ना। तो आपने उनसे बात की कि पटना में हुआ नहीं हुआ? हमने ये बात की। तो आप लोगों से बात करने के बाद में वो पूरे गांव में गए या पूरे गांव में हर परिवार के पास गए? नहीं, इस टोला में तो घूम रहे थे। हाँ। घूम रहे थे, लेकिन कहाँ पूछा, लोग नहीं पूछा, वो कितना नहीं। लिखवाए लोग, इन्हें बता सकते हैं। क्या लोगों को ये कुछ ये भी था ना कि पूछेंगे और क्या लिखेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से लोग छुपा भी रहे थे क्या? कुछ ऐसा हुआ क्या? ना ना, छुपाया तो नहीं किसी ने? जनगणना में तो छुपाना नहीं चाहिए। हाँ। अब इन तो हम गए नहीं, खाली घर लोग पूछा कि किधर, तो हम उधर से बता दिया। ठीक है। क्या नाम बताया आपने? रमेश सिंह। रमेश सिंह। चलिए कुछ और है गांव में अभी और लोग होंगे ना? हाँ। ठीक है, चलिए गांव में, क्या नाम है गांव का आपका? गोपालपुर। गोपालपुर। चलिए गोपालपुर गांव में चलते हैं अंदर और बात करते हैं चल के। आप भी गांव के रहने वाले हैं? चलिए चलिए आपके साथ ही चलते हैं। नहीं, आपके गांव में आए लोग सर्वे के लिए? आए थे, लेकिन एक बार बोले कि स्टे हो गया है, बाद में आएंगे। कुछ आदमी आए, कुछ आदमी फिर नहीं आए। कुछ आदमी लिखे,
मास्टर लोग बोले ना कि अब स्टे हो गया इसलिए अभी ये काम बंद है, फिर बाद में आएंगे। फिर बाद में आए, किसी से भेंट हुआ, किसी से नहीं हुआ। अच्छा, ये भी हुआ कि किसी से भेंट भी नहीं हुआ? नहीं हुआ है, सब जब आपके गांव की आबादी कितनी है? ये बात हम लोग राजपूत के यहाँ पूरा बस्ती है। कितना, लगभग कितने हजार? लगभग हम लोग का यहाँ पर बस्ती है गोपालपुर गांव में कम से कम 8-9 हजार आदमी है। 8-9 हजार है। तो जी। 8-9 हजार सबका जनगणना हुई है नहीं हुई आपके हिसाब से? हमको हिसाब से सर बहुत कम हुआ है। अच्छा। जो तेज मास्टर है वो किया है, और जो मास्टर तेज नहीं है, लेडीज लोग है, दे दिया पति को, पति उसको आया कि नहीं आया, कुछ ठीक नहीं है। आपके पास आए? मेरे पास आया था, लेकिन मेरे पास आया था तो पूछा, लिखा, फिर कहा कि लेडीज थी मोटी कि अब जाते हैं, बाद में आएंगे, अभी स्टे हो गया है। ठीक है। उसके बाद हमसे नहीं, भेंट तो नहीं। आपके पास जो जानकारी लेके गई वो फॉर्म में लिखी गई या नहीं लिखी गई, कुछ पता? भरा था फॉर्म, फॉर्म में भरा। लेकिन आप लोग के दरवाजे पर नहीं गई, आप लोग के दरवाजे पर नहीं गई। और लोगों के दरवाजे पे नहीं भी गए? हम कहे कि सर जाइए, मेरा बाप सवांग लोग बगल में है और प्रधान लोग है, तो कहा कि यहीं से भर देते हैं। हम नहीं, आप जाइए, तो कहा कि अभी स्टे हो गया है, बाद में आएंगे। तो बाद में उनके दरवाजे पे गए नहीं गए? तो पता नहीं है सर हम लोग का, पता ही नहीं उसके बारे में। तो पैदल आते थे, घूमते थे, कोई खेती में है, कोई कहीं है, अब आया कि नहीं आया उसका कोई अथी नहीं है। क्या नाम है आपका? समीर कुमार सिंह। समीर जी, तो आपका घर कहाँ है? क्या बगल होगा सर, दूसरा का ये सामने वाला घर है। जी सर। तो सुने हैं तो। आपके जो परिवार में जितने लोग हैं उनका सबका दर्ज किया उन्होंने? नहीं किया? मेरे घर आपने में देखा? मेरे घर में हमने अपना परिवार को दिया। हाँ, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 50 लोग है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में मैं 4 भाई हैं, हाँ। मेरा बेटा पोता है, और उसके बाद आप लोग को लिया कि नहीं लिया मुझे नहीं। नहीं, तो आपको ये पता है कि जितनी आपने जानकारी दी वो पूरी फॉर्म पे लिखी गई नहीं लिखी गई, कुछ पता आपको? मैं जानकारी दिया तो उस समय भरा होगा, एक दो प्रधान बगल में से बोलते हमको नहीं है, हमने उनसे बोला कर पूछ लीजिए आप, ठीक है बाद में आएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन आपके मुताबिक कई लोगों के घरों में नहीं भी गए हैं। भी गई है। देखिए, ये भी एक आरोप है कि इनके मुताबिक आसपास के लोगों के घरों में कुछ ऐसे भी घर रहे हैं जहां पर गए नहीं है। कोई कह रहा है कि घर में जो बच्चे थे उनका नाम नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के कहने से नहीं, हम और लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं यही पड़ताल करने के लिए कि ये जो जनगणना हुई है आखिर ये सही तरीके से हुई है नहीं हुई है, क्योंकि लोगों के जहन में अपने अपने तरह के सवाल हैं और उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम आए हैं इस वक्त बिहार के अलग अलग ज़िलों में। और इस वक्त हम मौजूद हैं छपरा ज़िले के गोपालपुर गांव में। चलिए चलते हैं कुछ और घरों में भी। नहीं, तो वो कोड कौन सा था वो पता है कि तुम्हारा राजपूतों वाला ही था या कोई और था? वही था। वही था। 62 का कुछ ऐसा 70 ऐसे 72 या 62 था। हाँ तेरा कोड बताया था। हाँ हाँ। कि सोन जाति राजपूत का। आप कुछ बता रहे थे जो जिन घरों में ताला लगा, कहाँ है वो घर? कहाँ है? ये हमारे घर लोग जमशेदपुर रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग नहीं, लेकिन ये तो कह रहा है कि यहाँ रहते हैं। घर जाइए तो सामने ताला बंद। अच्छा, तो फिर जो है यहाँ पर इनका हुआ नहीं हुआ? तो नहीं नहीं हुआ। कितने हैं इस घर में? कितने लोग? घर के 2 आदमी के 4 से 2 4 डिवाइड करने के बाद 4 तो मतलब इन लोगों का रिकॉर्ड ही नहीं आया? नहीं हुआ। ऑफ टाइम भी आते थे जो लेडीज लोग रहते थे, उनको इतना अनुभव है नहीं क्या लिखवाना है, क्या करना है, का नाम क्या है। तो नहीं, तो लेडीज वगैरह अभी कोई नहीं है? नहीं, ये लोग फुल फैमिली जमशेदपुर रहते हैं। अच्छा, जमशेदपुर में ही रहते हैं। हाँ। तो गांव में ऐसे कितने घर होंगे जो बंद हैं? मतलब तकरीबन 10 या 11 होंगे। 10-11 घर ऐसे होंगे जो बंद ही हैं? बंद ही हैं। उन घरों पे कोई गए ही नहीं? कोई गए ही नहीं, क्योंकि ताला लॉक्ड है और उसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं लिया, आस पड़ोस से भी नहीं लिया गया जानकारी किसी। जैसे अगर दोपहर के टाइम में वो लोग आते थे, हाँ। और बहुत आदमी जेंट्स घर में है या नया लेडीज है, उसको सभी बच्चे के बारे में जानकारी भी नहीं रहती थी। हाँ। अब क्या नोट किए नहीं किए वो तो। क्या नाम है आपका? अमित कुमार सिंह। अमित कुमार सिंह। तुम्हारा नाम क्या? प्रकाश सिंह। प्रकाश। आप यहाँ पर खड़े हो, ये घर में ताला लगा हो, ये आपका घर है क्या? नहीं, मेरा पट्टीदार का है। आपके रिश्तेदार का? रिश्तेदार का है, वो जमशेद घर में ताला लगा हुआ है, तो यहाँ पर जनगणना हुई है नहीं हुई है, क्या जानकारी है? जनगणना हुई है, मगर हाँ हुई है, मगर ऑफ टाइम में आते थे 1 बजे 1:30 बजे जो जेंट्स नहीं रहते थे, तो उस समय आते थे कर्मचारी आया, जो भी टीचर लोग आया, तो लेडीज लोग को पूरा बाहर जो रहते हैं उन लोग को फैमिली लोग को पूरा नाम पता है नहीं, माने एक आदमी के नाम लिखा दिया, हाँ गार्जियन ये है, उनके बाल बच्चा को नाम पता है नहीं, तो वहाँ पे 0 डाल के वो अपना जनगणना करके चल जाते थे। अच्छा।
हाँ ऐसा भी मतलब पूरे system परिवार में जब 10 लोग हैं तो 10 में से 2 ही 3 का नाम। एक दो का हुआ, बाकी का हुआ नहीं। तो छोटे छोटे बच्चा को नाम पता है नहीं, उसको नाम लिखवाया नहीं, उम्र लिखाया नहीं, तो उसको 0 डाल के अपना चल जाता था। वो लोग भी अपना भाई ड्यूटी पूरा किया कि हमको आया जनगणना के लिए, अपना ड्यूटी फार्म भरे, आप बस अपना चलते रहे। ऐसे गणना हुई कैसे फिर सही, अगर 10 लोगों में जो है। हाँ, मेरा घर में 3 पटीदार है, 3 रिश्तेदार हो जो जमशेदपुर रहते हैं, उनका घर में 5 है, वो लोग भी जमशेदपुर रहते हैं, उनका भी फुल का हुआ नहीं। मतलब इस घर में जहाँ पर अभी ताला लगा हुआ है यहाँ पर 10 लोग हैं। नहीं, इसमें 6 लोग का है। 6 लोग का है, 6 लोगों का गणना हुई नहीं। 2 आदमी का हुआ, हस्बैंड वाइफ को हुआ, बाल बच्चा का हुआ नहीं है। बाल बच्चा का नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन बाल बच्चा यहाँ रहता भी है नहीं रहता है? हाँ, ज्यादा जमशेदपुर रहते हैं, ज्यादा जमशेदपुर रहते हैं। वहाँ पे जॉब करते हैं ना, वहीं पे रहते हैं। हाँ, हाँ। ऐसा भी बात है। नहीं तो आखिर फिर इतनी ये गड़बड़ी हुई कैसे है? आप लोगों को लग रहा है गड़बड़ी हुई है इसमें? गड़बड़ी तो अब इसमें 100% हुई है। जनगणना का मतलब टाइम दिया जाता है कि हाँ आज आके बोल के गया भाई फैमिली लोग रहिएगा, जो जानकारी है उसको रहना है। ऐसा हुआ नहीं, आया एकाएक आया, लेडीज आया, वो भी स्कूल का टीचर लोग, लेडीज लोग आती है अपना बैठी, जिसको जितना अनुभव था अपना लिखवा दिया, उसके आगे फुल मतलब सदस्य को नाम नहीं लिखाया गया। मतलब वेरीफाई भी नहीं किया गया कि घर में इतने लोग हैं नहीं है या क्या? हाँ नहीं, बहुत ऐसा का आधार कार्ड का नंबर भी डाला हुआ नहीं है। अच्छा, मतलब जो है वो लोग क्या आधार कार्ड का नंबर मांग रहे थे? हाँ, आधार कार्ड का भी नंबर मांग रहे थे, जिसको पास था जो वर्तमान है उसका दिया गया। सवाल क्या क्या पूछ रहे थे? सवाल पूछ रहा था कि आप लोग क्या करते हैं, जमीन कितना है, व्यवसाय क्या है या बिजनेस क्या है, कितने गाड़ी घोड़ा है, क्या है नहीं है, यही सब। फॉर्म भर रही थी कोई या फिर डायरी में नोट कर रहे? नहीं, एक रजिस्टर रखा हुआ था, रजिस्टर पर चढ़ाता था वो लोग। लेकिन जो एक फॉर्म था, फॉर्म पे नहीं भरा गया क्या? नहीं, वो बोला कि हम लोग वहाँ भर लेंगे। अच्छा, हाँ, वो रजिस्टर जो था, रजिस्टर मेंटेनेंस करता था वो। आपके इस गांव में कितने घर हैं? बहुत ही हमारे ख्याल में लगभग 20-25 घर जरूर होगा। 20-25 घर कौन सा होगा कि जहाँ पर गए नहीं वो लोग? मेरा 3 पटीदार हैं, वो लोग बाहर रहते जमशेदपुर, उनका 5 है, 7 में से 2 है और 5 बाहर है। तो उन लोग का भी कहाँ पता नहीं हुआ है या नहीं है, हमको पता नहीं। ये कैसे पता कि जो लोग बाहर है उनका नहीं हुआ? आप लोग अगर बताया होगा तो। यहाँ तो हुआ नहीं है, अब वहाँ पे अब करवाया तो नहीं करवाया उसको हमको पता नहीं है। झारखंड में है जो लोग। नहीं, वो तो झारखंड का हो गया, लेकिन ये तो बिहार की जनगणना है ना? बिहार का जनगणना में उन लोग का नाम ऐड नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये तो कमी है फिर। हाँ, बहुत कमी है। और पूरे गांव में ऐसे कितने घर होंगे जहाँ पर जो है, या कितने लोगों का छूटा होगा आपके? तो पूरा हम नहीं बता सकते, फिर भी ज़्यादा 40-50 घर तो जरूर होंगे। 40-50 घर ऐसे होंगे जहाँ पर इसी तरीके से रहा। हाँ, 300-400 आदमी, 500 आदमी का छूटा होगा, ये अंदाजा है आपका? अंदाजा। हाँ, 100%। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश सिंह हुआ। देशी, फिर इस जनगणना को आप लोग देख कैसे रहे हैं? जातीय जनगणना जिसमें आप राजपूत जाति? राजपूत हैं, हम राजपूत हैं। आप लोगों के तो कम भी हो गई। हाँ, बहुत कम। हम टीवी पर देखे हैं, वो 3.46 है, क्या इसी तरह बता रहा था। तो ये सब जो है, क्या अंदाजा था कितनी होगी? कम से कम 70 से ऊपर जाना चाहिए। 7 से ऊपर जाना चाहिए। 7 से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो तो आधी हो गई। हाँ, आधी हो गई है उसका। वजह यही रही है। छूटा हुआ है। हाँ, आप भी कुछ कह रहे हैं? आपका कहाँ घर है? बगल में। आपका घर बगल में है। क्या हुआ, क्या कमी रही? कमी रही कि जनगणना सही से नहीं हुआ, और डाटा आर्थिक ये सब नहीं हुआ बढ़िया। आपसे क्या क्या जानकारी मांगी गई? आपके पास आए थे? हाँ, आई थी। हाँ, क्या मांगा? वो थी मतलब मकान उकान देखा। हमारा खपरेल मकान है। खपरेल मकान आपका मकान कौन सा खपरेल वाला है? हमारा आगे है वो। अच्छा, खपरेल। अच्छा, आगे वो जो सामने खपरेल वाला मकान है। हाँ, देख लीजिए खपरेल। तो फिर आपसे क्या क्या पूछा? हमसे पूछा गया कि आपका मकान कौन है। हम बोले कि हमारा ये मकान है। खपरेल मकान है, कच्चा का मकान है। देखिए तो, और उसके बाद में नाम पूछा गया, नाम लिखा है। और लोगों को नाम लिखाने के बाद भी नहीं आया। नाम लिखाने के बाद भी नहीं आया मतलब जैसे नाम लिखा आपने कितने लोगों का नाम लिखवाया? हम लिखवाए 2 ठो बेटा, पुतोह, ये सब का। हाँ, तो फिर आप कह रहे हैं कि नाम लिखवाया, किसका नहीं नाम आया? हमारे पुतोह का नाम नहीं है। आपके बेटों का नाम नहीं आया? बेटा का है, पुतोह का नहीं नहीं आया। पोते का नाम ये नहीं आया, क्यों नहीं आया?
अब पता नहीं कि क्यों नहीं आया। हम तो लिखाएं। हाँ, नहीं, घर तो में ये नहीं आपको ये नहीं नहीं ये ये कैसे, हमारा एक खपरल घर है। अच्छा ये आपका घर है। नहीं तो फिर ये बताइए, अगर फिर पोते का नाम क्यों नहीं आया? अब क्यों नहीं आया पता नहीं है। लेकिन आपने बताया था। बताएं गलत हुआ है। हाँ, जनगणना गलत हुआ है। तो आपने पूरे परिवार में कितने लोगों का नाम बताया था? हम पूरे परिवार में जितना हम लोग परिवार हैं उतना नाम बता दिए। उसमें से 2 आदमी को नहीं आया। मतलब टोटल परिवार में कितने लोग हैं? 7-8? हाँ 10 है। 10 हैं, 10 में से 2 लोगों का नाम नहीं आया आपके परिवार में। हाँ ये कैसे पता चला आपको कि नाम नहीं आया? पता चला लोगों से। हाँ कि 2 लोगों का नाम नहीं आया। अब लिस्ट आएगा तब ना मालूम होगा, लेकिन नाम नहीं आया। लोग कहा कि नाम नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नरेंद्र कुमार सिंह। नरेंद्र जी। तो फिर ये जनगणना हुई कैसे? जनगणना जिसकी नाम पूछ रहे थे कि कै गो बेटा है, कै गो बेटी है, बाप है, मतारी है, मतलब परिवार के विषय में पारिवारिक सूची देने के लिए। हाँ, तो हम बता। आपने सूची दी तो फिर वो पूरी सूची क्यों नहीं दर्ज की फिर? अब उनके हाथ में कलम है, उनके हाथ में कागज है। हमको तो दर्ज नहीं करना है। जो मन में आया वो अपना दर्ज किए, मनमानी हुआ। आप लोगों ने देखा भी नहीं कि ये दर्ज क्या कर रहे हैं? नहीं कुछ देखे, दिखाया भी नहीं? दिखाया भी नहीं। तो वो फॉर्म में कर रहे थे या डायरी में कर रहे थे? एक डायरी था। हाँ। और कितनी बार आए? एक ही बार आए थे? हाँ एक बार आए थे। और गांव में जो लोग नहीं मिले उनका? जो नहीं मिले उनका नहीं लिया। अच्छा, जो मिला बस उसका लिया? जो मिला वो लिया, जो नहीं मिला उसको नहीं हुआ। आप भी पीछे बैठ करके सुन रहे हैं परिवार के साथ में। आपके पास आए हैं जनगणना के लिए? आए नहीं कोई? नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हम अब बताएंगे कैसे नहीं होता है। ऐसा नहीं घर में किसी और से पूछ गए हो? महिलाएं आप लोगों के पास आए थे क्या जनगणना के लिए? नहीं आए? इसी दरवाजे पर हम लोग बैठल रहते हैं, तो आएगा तो हम लोगों से मिलेगा ना। कहाँ कोई आया मिलने के लिए? क्या नाम है आपका? पप्पू सिंह। पप्पू जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि गांव में जो है आपका तो जो सड़क है, सड़क के किनारे घर है? तो किनारे घर है तो मान लीजिए किनारे से आप सीधे चले जाइएगा तो हम आपको देख रहे हैं। यहाँ पर रुक करके पूछिए। परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। तो 5 लोगों की गणना हुई नहीं है, तो मतलब आप तो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। जो जनगणना हो गई है तो बिहार में आप हैं कहाँ फिर? मान लीजिए आप लिखिएगा तब ना लिखाएगा। मतदाता सूची से नाम गायब करने के लिए, वोट कम करने के लिए राजपूत जी क्या कह रहे हैं? मतदाता सूची से नाम गायब करने के लिए, मतलब इनका नाम नहीं आवे, संख्या हो कम, वोट हम लोग देंगे नहीं। अब तो मतदाता सूची से नहीं, जनगणना के अनुसार से वोटर लिस्ट बनेगा, उसमें से हम लोगों को बाइकाट कर दिया गया। सरकार जिसका है, जो मन चाहा है मनमाना कर रहा है। भाई हम लोग जाति के एगो सबसे बहुत बड़ा कि राजपूत है, राजपूत के नाते ही सब परिणाम हो रहा है। ये बताइए कि इनके परिवार में, इनका तो आरोप था कि 8-10 में से जो 2 लोगों का नहीं हुआ, आपके परिवार में पूरे 5 लोगों का ही नहीं हुआ। अभी देखिए ये आगे फ्रंट दरवाजा है, ठीक है। जहाँ पर अभी हम बैठे हैं, फ्रंट में। तो ये दलान है, इसके पीछे मकान है। तो आप वहाँ जाइएगा तब ना किसी से भेंट होगा। हाँ, तो आप सीधा रोड पकड़ के चल जाइएगा तो किससे भेंट होगा? ये तो एक बहुत बड़ी चूक है फिर तो, ये बहुत बड़ी चूक है ये तो। इस साइड से रास्ता है, वहाँ पर मेरा दरवाजे पर जाइएगा तब ना मिलान होगा किसी से। लेकिन ये आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपके परिवार में किसी से मुलाकात ही नहीं हुई? किसी से मुलाकातें नहीं हुआ है। तो आपकी तरह तो और भी गांव में घर होंगे? बहुत लोग हैं। आप मान लीजिए ये सब कोई यहाँ पर काम करने वाले लोग, प्राइवेट काम करने वाले बहुत लोग हैं। सब कोई अपना 6 बजे 7 बजे 8 बजे निकल जाता है। आप आइएगा 12 बजे दिन में, तो किससे मुलाकात होगा? अब हम ही हैं, हम ही निकल जाएंगे तो कब लौटेंगे? 12 बजे रात में आएंगे। घर में महिलाएं तो होती हैं? महिलाएं हैं तो महिलाएं से के नज़दीक जाइएगा तब ना महिलाएं से भेंट होगा। वो भी नहीं गए? नहीं गए नहीं किया। क्या नाम बताया आपने फिर से? सिंह। पप्पू जी का एक बहुत गंभीर आरोप है ये तो। आरोप ये लगा रहे हैं कि इनके परिवार में 5 लोग हैं और 5 लोगों के पास में कोई आए ही नहीं है। परिवार के 5 लोगों में से किसी एक शख्स के पास भी कोई एक व्यक्ति नहीं आया जो जाति जनगणना कर रहा हो। और इनका ये कहना है कि गांव में ऐसे कई लोग हैं। हालांकि गांव में ऐसे, मैं भी जब यहाँ पर घूम रहा हूँ तो कई ऐसे भी घर हैं जहाँ पर इस वक्त लोग नहीं हैं या महिलाएं हैं, वो ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके का आरोप पप्पू जी लगा रहे हैं, ये तो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है इस पूरी जनगणना के ऊपर ही, जाति जनगणना के ऊपर। और इसी वजह से शायद
तमाम ऐसे बिहार में लोग हैं जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पे भरोसा है जातीय जनगणना पे? फिर ना भरोसा का कोई भरोसा नहीं। आप अपने मन से लिख दीजिए तब वो भरोसा करने लायक रहता है। सरकार तो कह रही है कि सबसे जो है पूछ करके जो है ये गलत बात है। तो देखिए ये भी जो है एक विडंबना है। आरोप पप्पू जी ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, इसी वजह से हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसे आरोप हैं। आरोप है पप्पू जी के कि इनके परिवार के पास कोई आया नहीं और इनके ऐसे कई लोग हैं जिनके पास में नहीं पहुंचा। और अगर ऐसे ही अगर ये आरोप सही हैं तो निश्चित तौर पर इस पूरी जनगणना, जातीय जनगणना के ऊपर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। सिर्फ एक गांव या एक ज़िले तक नहीं, हमारी ये कोशिश है कि अलग अलग गांवों में जाएं, अलग अलग ज़िलों में जाएं और उसी कोशिश में अब हम चलते हैं किसी और गली में, किसी और गांव की तरफ। हम आपको लेकर आए हैं उस ज़िले में जहां से लालू यादव की राजनीति की शुरुआत हुई है। ये सारण ज़िला है जिसको अभी छपरा के नाम से जाना जाता है और लालू यादव यहां से 3 बार सांसद रहे हैं। लेकिन ये जो सोनपुर विधानसभा है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, सोनपुर के गोपालपुर गांव में, यहां पर से लालू यादव की राजनीति की शुरुआत हुई है और इस वजह से ये ज़िला अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हम जिस गांव में आए हैं, इस गांव की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर राजपूत, एक तरीके से राजपूतों का ये गांव है और यहां पर जातीय जनगणना किस तरह से हुई है, क्या वाकई में लोग खुश हैं या नहीं है, यही पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं इस गांव में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नंद किशोर पांडे जी। नंद किशोर जी ने जो सोनपुर जो प्रखंड है यहाँ पर कई इलाकों में जनगणना की है, किस तरीके से की है, आपने किस तरीके से जनगणना की? हम अपने परगना को ले जा करके उनका क्षेत्र दिखाए, उनका वार्ड दिखाए, वार्ड में कितने घर होते हैं। एक वार्ड में 2 परगणक थे, दोनों को आधा आधा बांट दिया गया। इसके बाद परगणक को कहा गया कि आपने डोर टू डोर जा करके घर के मुखिया से मिलिए और मिल करके उनका सारा आंकड़ा लीजिए और उसके बाद घर पर नंबर भी देना था। अच्छा। घर पर नंबर भी दिया गया। उसी तरह से वो लोग अपना करते हैं। सीधे आप लोग डायरी में नोट करवा रहे थे या जो फॉर्म प्रोफॉर्मा था उसमें? फॉर्म मिला था, उसका फोटो स्टेट करा करके पहले हम लोग रॉफ करवाए थे और रॉफ करवाने के बाद में फिर फेयर करवाइए ओरिजिनल कॉपी में और फेयर करवा करके उसके बाद फिर कहें उन लोगों से कि जाके डोर टू डोर जिनका लिखे हैं उनसे हस्ताक्षर करवाइए, हस्ताक्षर करवा कर तब जमा करना है। नहीं, लेकिन जो है कई लोग, हम आपके प्रखंड की नहीं बात कर रहा हूँ लेकिन बाकी प्रखंडों की भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से जानकारी दी गई वो डायरी में नोट कर ली गई लेकिन फॉर्म में हमारे सामने नहीं भरी गई। डायरी कोई नहीं मिला था हम लोगों को। हम लोगों को एक कॉपी मिला था, मैंने कॉपी किताब मिला था छोटा पन्ना का, उसमें सब फॉर्मेट था वो, उसी फॉर्मेट को हम लोग फोटोस्ट करवा लिए थे। करवा करके पहले देखें कि ओरिजिनल फॉर्मेट में भरेंगे तो गलती हो जाएगा, वाइटर फाइटर लगाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहले फेयर रॉफ किए, रॉफ करने के बाद तब उसको फेयर में उतारा गया है। ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो। कई जो है गांव में ऐसे भी घर हमको दिख रहे हैं जहां पर ताले लगे हुए हैं, वहां पर फिर क्या? हाँ, ताला लगा हुआ है लेकिन वहाँ पे नंबर दे दिया गया है घर का, लेकिन उसका किया नहीं किया, उसका किया नहीं किया। बंद ताला को नहीं किया गया। तो एक गांव में ऐसे कितने घर, क्योंकि आज की तारीख में तो जो है कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर भी होते हैं। हम अपने परगना से पूछे तो बताए कि कोई के परगणक में 2 है तो कोई में 4 है तो कोई में 1 है, इसी तरह से अपना बतलाएं हमको। अच्छा। हाँ, और उसके अलावा जिन घरों के बच्चे बाहर हैं उनका फिर कैसे किया गया, वो कोई वेरीफाई किया गया? बाहर के बच्चों को तो परगणक बताएंगे, इसलिए कि परगणक ही डोर टूट जाते थे। हम लोग तो जैसे पर्यवेक्षक हैं हम, तो कभी कभी मैंने विद्यालय भी करना है, वो भी करना है। तो विद्यालय की ड्यूटी के साथ में आप लोगों की विद्यालय यहाँ 4 बजे तक विद्यालय करना है, 4 बजे के बाद जाना है, 9 बजे से पहले जाना है। ये शिक्षा विभाग का आदेश था, तो उसके आदेश का पालन करते हुए हम लोग बाद में जाते थे। नहीं, तो और जिन घरों पे जा रहे हैं वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई ऐसा मिला जो जानकारी नहीं दे सकता, फिर तो हम गए हैं वहाँ पे, परगणक से फ़ोन किए, बात किए, बोले कि हम फलना जगह है, वहाँ पे गए, उनसे हम पूछे तो कहा कि जो बाहर में रहते हैं वो घर का मुखिया जो है वो लिखवाए हैं, कहें कि वो आने वाले हैं, आ जाएंगे।
तो हम उनको हिदायत दिए कि जो नहीं साफ नहीं आने वाले हैं उनका भी नहीं लिखना है, अच्छा, और जो आने वाले हैं उनका लिखना है। ठीक है। हाँ। मतलब जो है उस गांव में प्रखंड में नहीं है उसका नहीं लिखना है, जो वहाँ मौजूद है उसका लिखना नहीं, है। यहाँ पे है, उनका घर द्वार सब है, लेकिन बाहर में घर द्वार बना कर रह रहे हैं। और जनगणना जब तक चलेगा तब तक वो नहीं आ रहे हैं, काहे कि उनका साइन भी लेना है। तो जब वो नहीं आएंगे तो साइन क्या करेगा, इसलिए उनको उनका नहीं लिखना है। अच्छा, हाँ, और जो माने आ गए आने वाले हैं, परफेक्ट जानकारी ले लीजिए, तभी उनका लिखिए। नहीं तो फिर आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि सही तरीके से जनगणना हुई नहीं है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोगों ने पूरी जनगणना करवाई है, की है, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि गांव में, एक गांव में अगर 100 लोग हैं तो 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग ऐसे भी हैं जिनकी हुई नहीं है। ऐसा मुमकिन हुआ है क्या? हमारे जगह में तो नहीं, आपके नहीं, मैं, क्योंकि आप लोग भी जो है बिहार में ही हैं, आपकी भी गणना तो हुई है ना, तो आप लोगों का क्या मानना है, एक उसके नाते कि एक वोटर के नाते या एक बिहार के वासी होने के नाते? ऐसा है कि बाहर में जो रह रहे हैं, वो मुखिया लिखवा दिया कि अब नहीं आएंगे, नहीं आने वाले हैं, तो उनका नहीं लिखवा, लेके एक बैग जनगणना खत्म हो जाने के बाद आ जाते हैं। आने के बाद वे कंप्लेंट ठोक देते हैं, तो फिर उनका कैसे होगा? बात ऐसी है। नहीं, क्योंकि इस जनगणना के ऊपर बहुत तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आप हाँ उठ ही रहे हैं, ऐसा तो आपको क्या लग रहा है, पूरी तरह से सही है आपके हिसाब से? अभी आप पर्यवेक्षक के हिसाब से नहीं बात, सही तो है ही है, सही नहीं तो गलत थोड़ा हुआ, सही तो ये है। पर्यवेक्षक के हिसाब से आपको लग रहा है कि जो आंकड़े आए हैं यही आंकड़े हैं सही, आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो है कहीं पर ऐसा है, कोई कहीं कहीं पे ऐसा हुआ है कि लोग फालतू में भी लिख चुके होंगे, हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको भी पता चलता है किसी से पेपर द्वारा चाहे कहीं से कि आदमी है नहीं और लिखा गया ये सुनने में आया आपको भी? सुनने में आया है, जानकारी, अब सही जानकारी क्या है ये मालूम नहीं हमको। लेकिन क्योंकि ये जो आंकड़े आए हैं, आप पूरा, अगर आपसे कहा जाए यही सच्चे आंकड़े हैं, आप उसको विश्वास करते हैं? ना, उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। सच्चा है, आपको नहीं लगता ये सच्चे आंकड़े हैं? नहीं, सच्चा नहीं, मतलब सच्चाई जो कुछ और है, आपको ये लगता है? हाँ, अच्छा, जैसे कि हम लोग वहाँ पर, हम लोग भी घूमे परगना के साथ हैं, तो परगना के साथ घूमे तो कितने दरवाजे पर गाड़ी घोड़ा है, लेकिन वहाँ लिखा जा रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। हम लोग परगना पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि किसका गाड़ी है, तो मेरे रिश्तेदार का आए हुए हैं, उनका गाड़ी नहीं। अभी अगर हम सिर्फ जाति के हिसाब से बात करें कि जो जाति का आया है कि यहाँ पर जो कायस्थ वोट है वो 0.6% है, जो ठाकुर वोट है वो 3% है, ये आपको लगता है ये पूरे आंकड़े सही आए हैं, या इसमें भी जो है आपको लगता है कि लोगों ने कुछ कहीं पर गड़बड़ किया है? गड़बड़ तो कुछ हुआ है जरूर, लेकिन अब क्या गड़बड़ हुआ है तब तो करने वाला ही बताए। क्या कि नहीं, क्योंकि आप पर्यवेक्षक भी रहे हैं, तो इस वजह से आपसे जो सवाल इस वजह से मैं पूछ भी रहा हूँ। हाँ, सही बात है। आपको लग रहा है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है? कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। तो आपकी निगरानी में वो आई गड़बड़ी, वो क्या आपको लगता है? निगरानी में तो हमारे यहाँ जो हुआ तो सही हुआ। लेकिन आपको अंदाजा ज़्यादा होगा, इस वजह से आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ गड़बड़ी हो सकती है? गड़बड़ी यहीं पर हो सकती है जहाँ पे संख्या नहीं है, फिर भी लिखा दिया गया, तो उसी से हिसाब से ना संख्या बढ़ गया। नहीं तो वो तो वेरीफाई होता है या नहीं होता है? वेरीफाई अब करने वाले किए कि नहीं किए तब वही जाने। लेकिन आपके मुताबिक भी ये जो आंकड़े आए हैं ये पूरी तरह से सही नहीं है? सही नहीं है। अपने नाम क्या बताया था? नंद किशोर पांडे। तो देखिए, पांडे जी हैं, पर्यवेक्षक हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि इन्होंने अपने जो है, जो इनको ज़िला मिला था, जो क्षेत्र मिला था, वहाँ पर तो कोशिश की है कि आंकड़े सही रखे जाएं, लेकिन जो पूरे बिहार में जातीय जनगणना हुई है उससे पूरी तरह से ये भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और इनका ये साफ तौर पर मानना है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और ये जो आंकड़े हैं उस पर भरोसा फिलहाल पांडे जी को भी नहीं हो रहा। कुछ और ऐसे अध्यापकों से और बात करने की कोशिश करते हैं जो इस गणना में शामिल रहे थे। चलिए, एक स्कूल हमको दिख रहा है, यहाँ पर बात करते हैं, देखते हो सकता है कोई अध्यापक मिल जाए। इस वक्त हम इस्माइल चक का प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने ये जनगणना की थी। यहाँ पर एक अध्यापक बैठे हुए हैं, बच्चों की शायद अभी छुट्टी हो चुकी है। जी, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार सिंह। मनीष जी, जनगणना की आपने भी? जी की है। हाँ। कैसे की है, उसका क्या तरीका क्या? हम उसमें परगणक थे। अच्छा।
जो हुआ फर्स्ट फेज में, उस समय मकान और मैंने मुखिया का नाम गिना रहा था, अथी लिखा रहा था, और मुखिया के नाम के बाद उसमें लिखाता था कुल सदस्यों की संख्या। ठीक है। फर्स्ट फेज में वो जाके जमा हो गया। फिर हुआ सेकंड फेज आया, फिर हम लोग को मिला था फॉर्मेट, उसके हिसाब से हम लोगों ने मैंने अपना घूमा, डोर टू डोर काम किए, जो भी उसमें था हम लोगों ने रिपोर्ट दिए। मेरा क्षेत्र भी यहीं बगल में ही है। अच्छा, आपका यही क्षेत्र जहाँ पर हम, ये बताइए कि जिन घरों में, उदाहरण के तौर पर मेरे घर में 10 लोग हैं, मैंने कह दिया 10 लोग हैं, तो आपने ऐसे ही 10 नोट कर दिया या उसका कोई वेरीफाई कर रहा है? नहीं, आप अगर कहे मुखिया हैं आप घर के, जो हमको मिला, वो अगर बोले कि 10 हैं, तो हमने मैंने फिर उनको बोला कि फिर हम आएंगे सेकंड फेज में, फिर हमको मैंने आपको सभी लोग का देना होगा थी आधार नंबर। तो बोले कि नहीं सर ठीक है, मैंने है सभी लोग का, उसके हिसाब से हम लोगों ने किया। तो दोबारा गए तो 10 लोगों का आपने पूरा आधार लिया? हाँ दिया, आधार नंबर दिया। हाँ, उसमें किसी मान लेते हैं छोटा बच्चा को नहीं भी था, एक आध को नहीं, तो उसकी एंट्री फिर कैसे की? उसका नाम सिर्फ आधार उसका माने नहीं है, तो अति से था, अति से स्वेच्छा से, इसलिए। तो ये बताइए, और जिन घरों में 10 लोग हैं लेकिन 3 लोग या 4 लोग बाहर हैं, नौकरी करने बाहर गए हुए हैं, घर पे नहीं है, या कोई पटना गया हुआ है या कोई कहीं और गया हुआ है, तो फिर उनका कैसे किया? घर का मुखिया बताएगा। उस टाइम जो लिखा था हमको वो माने चाहिए आंकड़ा 10 आदमी, उस टाइम अगर जो है सो हमको वो बताएगा, हम उतना लिखेंगे। अगर उस समय उसका आधार नहीं है आपके पास तो? आधार था, अथी से स्वेच्छा से था। अच्छा। देना चाहे तब, नहीं देना चाहे तो नहीं। ठीक है। और जिन घरों पे ताला लगा हुआ था या जिन घरों में लोग नहीं थे, उस दौरान जब आप लोग गए? जिन घरों में ताला लगा है उनका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका हम लोगों ने नहीं कर सकते। नहीं, तो ये भी तो हो सकता ना कि कोई कहीं नाते रिश्तेदार के यहाँ गया हो या कहीं कोई। हाँ, उसके लिए टाइम था। अच्छा। 1 महीना का टाइम कम नहीं होता है। नहीं, तो आप लोग बार-बार वहाँ पर गए हैं उन गांवों में? सुनिए ना, या उनके बगल वाले से पूछे, पड़ोसी से पूछे, वो हमको कुछ बता देंगे सही बात, कि हमको माने लग जाएगा कि नहीं आदमी सही कर रहे हैं। कोई अगर जाएगा अथी में शादी वगैरह में 2 दिन 4 दिन महीना दिन के लिए नहीं जाएगा। पड़ोसी हमको बता दे कि सर गए हैं फलाना दिन, हमने उनको बोला भाई कि अगर माने अथी है तो बीच में चल आते हैं तो उनको बोल दीजिएगा कि सर आए थे। और माने यहाँ मेरा अथी है, यही गांव मेरा क्षेत्र है, हमको लगभग लोग माने अथी पहचानते भी हैं, और प्लस माने उनको हम भी पहचानते हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। नहीं, वो तो नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए कि घर का जो मुखिया है वो कहीं बाहर गया हुआ है 2, 4, 6 दिनों के लिए, आप उसके घर पे गया, वहाँ पर महिलाएं थी, उनसे जवाब नहीं मिला, तो फिर आपने क्या किया? नहीं, मुखिया अगर जाएगा तो मुखिया को हमको ऐसे करना था, साइन कराना था, सिग्नेचर था उसमें। तो अगर मुखिया नहीं मिला तो? फिर 5 दिन बाद आएगा ना, आएगा तब हम उससे लेंगे डाटा, फिर हम उससे सिग्नेचर करवाएंगे। ठीक है। और अगर मुखिया नहीं मिल पाया तो फिर आप लोग कितनी बार गए एक घर पे? एक घर पर हम लोग गए कम से कम 3 बार 4 बार। अच्छा। हाँ, 5 बार भी। तो फिर ये जो पूरी जनगणना के जो आंकड़े आए हैं, आपके मुताबिक पूरी तरह से सही हैं? हमने जो काम किया, नहीं, आपके नहीं, मैं पूरे बिहार की बात नहीं, हम बता रहे हैं, हमने जो काम किया परगना आपने तो सही किया। 200% सही है। ठीक है। नहीं, मैं पूरे बिहार की बात ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमसे ऊपर कितना लोग हैं। नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप है लोग, लेकिन चर्चा तो होती है। ऊपर वालों ने क्या किया ये हम नहीं बता सकते। लेकिन जो चर्चा हुई है आपके मुताबिक पूरे बिहार में ये जो आंकड़ा आया यही आया? बिहार के आंकड़ा की हम बात नहीं कर सकते हैं। नहीं, परगना के हम क्योंकि पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार के अब जो है आंकड़ा है वो तो हिसाब से अब ऊपर वाला लोग समझे उसमें क्या है। नहीं, क्योंकि आप बिहार से हैं, चर्चा होती है, मान लीजिए। जैसे सर हम बता रहे हैं आपको, डीएम साहब का काम हम नहीं कर सकते हैं। वो काम उनका है, वो तो सर ही करेंगे। हम थे परगणक, हम आपको मैंने सिर्फ अपना परगणक का काम बता सकते हैं। आपने परगना का बताया, लेकिन मान लीजिए कि ये हो रहा है कि बिहार में 3% राजपूत है, तो आपको लगता है कि 3% है, या आपको लगता है कि कहीं जो कुछ आगे पीछे भी हो सकता है? आगे पीछे भी हो सकता है, 3 की जगह 3.5 होगा, 4 होगा, ये भी हो सकता है। तो फिर क्योंकि जनगणना में जहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर 3.5, 4 भी बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, लाखों में हो जाता है। हाँ, लाखों में हो जाएगा। तो फिर वो कैसे हो सकता है गड़बड़? वो तो ऊपर वाला से हुआ है, वो नीचे वाला कर्मचारी नहीं करेगा। हाँ, नीचे वाले कर्मचारी, टीचर माने क्या है, सबसे छोटा कर्मचारी, बिल्कुल, उसको अपना क्षेत्र मिला, वो अपना डोर टू डोर घूम के काम अपना ओके कर दिया। ऊपर का आंकड़ा अब क्या हुआ, कौन प्लस माइनस किया, ये तो ऊपर वाला लोग बताएगा। तो ये प्लस माइनस हो कहाँ से गया, ये तो अपने लोग बताएगा, ऊपर वाले लोग बताएगा। मतलब
लेकिन सवाल उठ रहा है, क्योंकि हम जो कई गाँव में भी गए तो वो लोग भी कह रहे हैं कि या आप लोग भी चर्चा करते ही होंगे कि ब्राह्मण इतने फीसदी, ठाकुर इतने फीसदी, क्या वाकई में यही सही आंकड़ा है या फिर ज़्यादा कम? हम लोग का भी ऐसा ना वर्क है कि हम लोग को फुर्सत नहीं है सर, मैंने कहीं चर्चा करने का, इतना नहीं ड्यूटी है 9 से 4। इस आंकड़े पर आप आंख मूंद करके विश्वास कर रहे हैं? आंख मूंद कर विश्वास तो हम किसी पर नहीं करते हैं, कोई चीज पर नहीं, इस पर क्या करें? अरे ये तो आंकड़ा है, आप लोगों के जो सहयोगियों ने किया। आंकड़ा जो माने सरकार ने दिया, हम तो वही ना मानेंगे फिलहाल जो है सामने। अब वो क्या हुआ नहीं माने, इसका तो तह तक जाने का कोई हमको पर्सनल आवश्यकता नहीं समझ में आ रहा है। जो माने सरकार दिया आंकड़ा वही मानेंगे। जो सरकार ने आंकड़ा दिया है वही मानेंगे, किसने क्या किया है ये तो नहीं पता, लेकिन अपना काम पूरी जिम्मेदारी से किया है, ये कह रहे हैं। आपने नाम क्या बताया था? मनीष जी। इनका ये कहना है कि हमको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी हमने तो अपना पूरा काम कर दिया है। एक घर पे जो 2-2, 3-3 बार भी गए हैं, 5-5 बार भी गए हैं, और कोशिश ये की है कि जितने लोग वहाँ पर हैं उनका दर्ज किया जाए। हाँ, अगर घर पे ताला ही बंद है, लोग मिल ही नहीं रहे हैं 2-2, 4-4 बार जाने पे भी, तब उसको जो छोड़ा गया है। लेकिन अपने काम को तो पूरी जिम्मेदारी से किया है, लेकिन बाकी पूरे प्रदेश में क्या हुआ है उस बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। इस वक्त अब हम मौजूद हैं राघोपुर वो विधानसभा क्षेत्र जो कि तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है, उसके गांव पकौली में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हमको कुछ लोग नजर आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। ये बताइए, जातिगत जनगणना जो हुई है, आप लोगों के पास लोग आए नहीं आए? आए थे। हाँ। क्या क्या पूछा था? पूछा था जो आप लोग परिवार में कितना आदमी? बस इतना। हाँ। तो आपने सबका बता दिया? हाँ। उसके अलावा और कुछ पूछा कि कितनी गाड़ी, क्या क्या, या आर्थिक स्थिति? पूछा हम वो सब कुछ नहीं। अच्छा, हम लोग किसान हैं। हाँ। बस वो बता दिया। उसके अलावा कोई दस्तावेज वगैरह, आधार दिया था आपने क्या? ना, कुछ नहीं। और कहीं दस्तखत वगैरह कुछ करवाए? ना। तो आपने क्या बताया, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 4 लोग हैं। तो आपने बता दिया, चारों के नाम बता दिए, और वो नाम उन्होंने नोट कर लिया? हाँ। तो वो आपके सामने नोट किए थे किसी फॉर्म पर या किसी डायरी में नोट किया था? फॉर्म था, उसी पर नोट किए थे। अच्छा, तो उसके ऊपर कुछ दस्तखत या अंगूठा या कहीं कुछ? ना, कुछ नहीं लगवाया। तो अभी जो नतीजे सामने आए हैं, इससे आपको लग रहा है सही है? तो हम जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या नाम है आपका पूरा? राजेंद्र सिंह। तो आपको जो है, आपके पास में आए कितनी बार आए थे? 1 बार आए, 2 बार आए? 1 बार आए थे। 1 बार आए थे। फॉर्म पर जो है आपने नाम बताया, हाँ। उन्होंने नोट कर लिया और चले गए? हाँ। इतना ही रहा? आते फॉर्म पर 2 जगह दस्तखत कराए हैं। आपसे करवाए? हाँ। हाँ। तो आपने उसमें पढ़ा, क्या लिखा था? हम तो ना पढ़े वो। अच्छा, तो आपने पढ़ा भी नहीं कि क्या लिखा? ना पढ़े, हम झूठ क्या लगा है जब पढ़े हैं। लेकिन 2 जगह दस्तखत किए थे? 2 जगह दस्तखत किए। तो चलिए, 2 जगह दस्तखत किए हैं फॉर्म में। इन्होंने बता दिया है कि परिवार में 4 लोग हैं, उसके बाद में चारों का नाम नोट किया और दस्तखत कराया। आप यहीं इसी गांव के हैं, पकौली के हैं? आपके पास आए थे वो जातिगत? आपके पास नहीं आए? आपके परिवार में? नहीं। लेकिन आए तो हैं गांव में, तो वो मालूम नहीं है। अच्छा, आपको मालूम नहीं। चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, आपके पास आए हैं? आए थे। क्या क्या पूछा था? पूछा था कि अपना फैमिली लोग का नाम बताइए, जनगणना लिखा रहे हैं, और कागजी पर साइन करवाया, अपना कागजी पर साइन करवाया। अच्छा, तो आपने जो है उस पर साइन भी किया था? उस पर क्या क्या उन्होंने लिखा था? नाम पता है, सब लिखा। नाम पता लिखा था। उसके अलावा ये भी लिखा था कि घर में कितने पशु हैं या कितने जो है जानवर हैं, वो सब लिखा था? हाँ, ये सब लिखा। और कितनी बार आए? 1 ही बार आए या 2-3 बार आए? 1 बार आए। 1 बार आए थे। लेकिन आप जो घर पे थे सब जगह? हाँ। तो सब लोगों का पूरा जो है नोट कर लिया? पूरा नोट कर लिया। क्या नाम बताया आपने? कुमुद पासवान। तो ये देखिए, ये राघवपुर विधानसभा क्षेत्र में गांव आता है, और यहाँ पर जो पहुँचे हैं लोग, उन्होंने बाकायदा जो फॉर्म था, फॉर्म के ऊपर ही जो नाम लिखा है और उसके बाद में साइन करवाए हैं लोगों से। और प्रक्रिया का यही जो एक सही तरीका भी था कि जो भी लोग आ रहे हैं वो
आपसे साइन करवा रहे हैं उस फॉर्म पर। हालांकि हमको कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जिनका ये कहना था ये पूरी प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया। तो अलग अलग तरह की जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन अगर हम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, उसके पकलिया गांव की बात करते हैं, तो अभी तक हमको यहाँ पर जितने लोग मिले हैं तो उनका यही कहना है कि जो एक प्रक्रिया थी, यानी कि फॉर्म भरना उसके बाद साइन करवाना, उसका पालन किया गया है। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं इसी गाँव में। इस वक्त हम राघोपुर विधानसभा के भैरवपुर गांव में हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं। क्या कर रहे थे आप? पेड़ लगा रहे, क्या कर रहे हैं? नहीं, पर खड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि वो सर्वे के लिए लोग आए थे क्या? आए थे। जनगणना वाले? जी। क्या बात हुई, क्या पूछा उन्होंने? वो लोग नाम उम पूछा, हम लोग 10 आदमी थे, 10 ठो का नाम बता, उसका बाद वो साइन करवाया, उसको बाद चला गया। उस वजह से नहीं आया। अच्छा, नहीं उसके बाद में क्या उन्होंने ये भी पूछा कि कितनी कमाई है या कितने? सब नहीं पूछा। अच्छा, उसको बाद चल गई, चला गया। आप तो आपके घर में 10 ही लोग हैं? 10 ठो, एक ठो बारह है। अच्छा, एक छोटा बच्चा है, तो उसका भी नाम? कितना बड़ा बच्चा? वो 7 महीना का। 7 महीने का। ये 7 तारीख के साथ। अच्छा, तो 7 महीने का बच्चा, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा? आपने लिखवाया था, आपने बताया? उस बेरा नहीं था वो। अच्छा, उस समय जन्म नहीं हुआ था। तो फिर आज की तारीख में अभी आपने 10 लोगों का नाम बताया, 10 लोगों का फॉर्म पे लिखा गया आपके सामने? फॉर्म पे लिखा गया, डायरी में लिखा गया था? नहीं, फार्म पर लिख, अथी पर रजिस्टर था, उस पर जी। तो रजिस्टर पे नोट किया और फिर साइन आपने कहाँ किया? वो वही पर हम कैसे साइन लिया, रजिस्टर पर ही साइन हुई आपने किया। तो उसके बाद में जो है वो लोग चले गए और कुछ नहीं पूछा था? कुछ नहीं पूछा। क्या नाम बताया आपने गाँव का? भैरवपुर है। और आपका? अनूप महतो। अनूप महतो, गांव भैरवपुर। और यहाँ पर देखिए इनके घर में जो है 5 बच्चे हैं, 5 बड़े लोग हैं और इन सबका जो है नाम लिखा गया एक डायरी पर, उसी पर साइन करवाया गया और उसके बाद में यहाँ से जो है वो लोग गए हैं। और जो भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं, जो भी टीचर्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने एक रजिस्टर पर आकर के सबसे पहले यही पूछा आपके परिवार में कितने लोग हैं, वो जानकारी दी गई, उसको जो टैली करवाया गया। उसके बाद में आप पढ़ लेते हो ना, पढ़ लेते हो थोड़ा, लेकिन ये नाम सही लिखे थे ना? हाँ, नाम सही लिखते हैं। तो देखिए वो जो है उन्होंने बाकायदा पहले पढ़वा दिया, उसके बाद में हस्ताक्षर करवाया और कुछ इस तरीके से जाति जनगणना हुई है। इस वक्त हम राघोपुर विधानसभा के पकौली गांव में ही हैं। हमारी कोशिश ये है कि अलग अलग परिवारों तक पहुंचा जाए और एक ऐसा ही परिवार इस वक्त हमारे सामने है जहां पर बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। आपका घर है? जी, हमारा घर है। क्या नाम है? कल्लू पासवान नाम है। कल्लू, ये बताइए आपके पास जाति जनगणना वाले आए थे जिसका भी जो नतीजा भी सामने आया, आंकड़े सामने आया है? जी सर, नहीं आया, अभी तक कोई आदमी नहीं आया है। अरे अभी नहीं, पहले आए होंगे, 4-6 महीने पहले आए? नहीं सर, अभी तक मतलब 6 महीना पहले, क्या 7 महीना पहले भी नहीं आया। परिवार का मुखिया कौन है? आप हैं? जी, हम हैं। और पिताजी है, तो पिताजी तो यहाँ रहते नहीं है। अच्छा, तो आप ही घर पे रहते हैं? नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि परिवार से मुखिया से हस्ताक्षर करवा के परिवार में कितने लोग हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, वो आंकड़ा दर्ज किया गया है। नहीं किया गया। नहीं किया गया। आपकी जानकारी में कोई आए थे जनगणना वाले? एक बार आया था जब जनगणना करके ले गया था, आज से कुछ दिन पहले। जनगणना वाले जाति जनगणना नहीं, ऐसा ही आया था स्कूल, राशन वाला आया था वैसा ही ऐसे। अच्छा, तो जाति जनगणना वाला नहीं आया है। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि जो राशन के लिए आया था और वो? पूरा कंफर्म बता रहे हैं, राशन के लिए आया था आज से 6 महीना पहले। जाति जनगणना वाला के लिए नहीं आया था। अच्छा, तो ऐसा कोई आए नहीं है जिसने आपसे पूछा हो कि आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं? नहीं, ऐसा नहीं पूछा। लेकिन उसका जो नतीजा तो सामने आ गया कि इस जाति कितने लोग हैं। सर, वो हम देखे हैं, न्यूज पर भी देखे हैं और सुने हैं, मगर अभी तक इधर का नहीं आए थे। कहा जा रहा है कि करीबन 6% पासवान है, तो फिर उसमें आप लोग हैं ही नहीं क्या? नहीं, इधर आएंगे तब तो मालूम होगा। अगर इधर आए नहीं करे, जैसे अभी आप आए तब हम बोलेंगे ना कि हाँ सर आए हुए थे, मीडिया वाले आए हुए थे, तो ऐसे ऐसे करके ले गए, तो हम बताएंगे। जब आए नहीं करेंगे तो हम बताएंगे कहाँ से। अच्छा, कोई आए नहीं है यहाँ पर? जी, नहीं है। और आसपास भी आप लोग भी आस पास रहते हो, यहीं रहते हो आप? ये तो कह रहे हैं कि नहीं आया कोई। आया था कोई? नहीं, हम लोग नया घर बनाया ऐसे 13 वर्ष पहले, कोई जनगणना करने आया ना, नहीं वोटर लिस्ट में नाम है, कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन ये हो रहा कि जाति जनगणना हुई है। आपका क्या नाम है? मेघनाथ शाह। मेघनाथ शाह, तो आपकी जाति के लोगों की जनगणना हो गई है कि कितने शाह लोग हैं यहाँ पर? नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। परिवार में कितने लोग हैं? 15-16 आदमी। 15-16 आदमी? 15-16 आदमी का जो है कोई रिकॉर्ड ही नहीं है? कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन सर्वे वाला आया था, वो जो राशन मिलता है ना, वो मिलता है, राशन वाला आया। बाकी वोटर लिस्ट में कुछ नहीं। वोटर लिस्ट नहीं। अभी जो है ये पूछा करके कि आप कौन सी जाति के हो, आपके परिवार में कितने?
नहीं है। ना कोई टीचर आया होगा, कोई आया होगा? नहीं नहीं नहीं। नहीं। परिवार के मुखिया आप हो? हाँ, हम अपने गार्जियन हैं। आप अपने घर के मुखिया हो ना? तो देखिए, दो परिवार तो हमको ऐसे मिल गए हैं, एक पासवान, ये शाह। आपका घर कहाँ है? आपके घर में आया कोई? नहीं सर। है? नहीं, तो भतीजा है मेरा सब ऐसा। अच्छा, ये भतीजे हैं। तो आपका घर तो अलग होगा ना, साथ में ही है? उसका बगल वाला का। अच्छा, उसके बगल वाला है ना आपका। तो बगल वाले आपके घर में कोई आया था? नहीं नहीं, कोई नहीं सर। कोई नहीं आया? नहीं। क्या नाम है पूरा? उदयन पासवान। पासवान जी। तो आपकी जाति की जो जनगणना हो गई, इसका नतीजा सामने आ गया है और आप कह रहे हैं आपके पास कोई आया नहीं? अब नहीं आता सर, कैसे कहें। परिवार में कितने लोग हैं? हमारे लोग तो बहुत है परिवार में। लेकिन किसी के कोई रिकॉर्ड, कोई टीचर आए हो, कोई और शिक्षा मित्र या कोई आए हो? कोई नहीं आया ना, जनगणना में तो कोई नहीं। तो ये देखिए, ये क्या नाम है गांव का? भैरवपुर। भैरवपुर पखौली ये गांव है। और यहाँ पर जो अभी हमने 3-4 लोगों से बात की है, इनका ये कहना है कि इस गांव में कोई आया ही नहीं है। और फिलहाल ये देखिए, ये जो 3-4 सटे जो घर हैं, जिनके लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है, यहाँ पर बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। और ये लोग जिनसे हमने बात की है, इनका ये कहना है कि ये अपने घर के मुखिया हैं। क्योंकि जानकारी ये है कि जो भी मुखिया लोग हैं, यानी कि जो घर का सबसे बड़ा सदस्य है या जो घर का जो है एक अहम सदस्य है, उसका हस्ताक्षर करवाया जाता है, उससे जानकारी ली जाती है। लेकिन इन लोगों का ऐसा आरोप है कि इनके पास तो कोई जाति जनगणना के लिए आया ही नहीं। हालांकि कुछ महीने पहले कुछ लोग आए थे, लेकिन वो राशन कार्ड, जो फ्री राशन दिया जा रहा है, उसको देने के लिए आए थे, ना कि जाति जनगणना के लिए। ये कौन सी जगह है? चक धनौती। तो जनगणना वाले आए थे, उन्होंने क्या क्या पूछा था? वही पूछा था कि आपको फैमिली कितना है, कितना का नाम जुटा हुआ है, कितना का नहीं जुटा हुआ है, तो वही सब लिख करके लगा। तो उसमें पूरे परिवार का नाम लिख के दिया? पूरे परिवार के नाम लिख के। किस पे? रजिस्टर में लिखा? किस पे लिखा था? रजिस्टर में लिखा। रजिस्टर में लिखा था। उस पर साइन इन किया, कुछ अंगूठा लगाया, कुछ किया? हाँ, अंगूठा सबका अंगूठा के पेमेंट किया, दस्तखत करना हो दस्तखत किया। हाँ। जो लिखने वाला है सब लिखा है, साथ अंगूठा का निशान दिया है। अंगूठा का निशान दिया। नहीं पढ़े लिखे अंगूठा का निशान दिया है, पढ़ने वाला। लेकिन पूरे परिवार का नाम लिखवाया? पूरे परिवार के नाम आए थे वो लोग, उन लोगों ने पूछा था करके? ठीक है। कितना वक्त हो गया? वही करीब 10-11 बजे कलम समय। ठीक है। हाँ, तो आया, तुम्हारे पास आया नहीं आया? पूछे डाला तुम्हारे पास आया था नहीं आया? हमारे पास तो आया है सर। है? ये बताओ। हाँ, क्या तुम्हारे पास आया है? जी। किसके पास? क्या हुआ? आप तो बहुत के इधर छोड़े हुए हैं सर। छोड़े हुए? जी। ऐसा कैसे हो सकता है? बोला कि अगला गुल करेंगे, अगला गुल, उसके बाद कोई अबे नहीं किया सर। किसका छोड़ा? बहुत है। लेकिन तुम्हारे पास आया? तुम्हारे पास आया, इनके पास आया और आगे छोड़ दिया? हाँ, बहुत जगह छूटा हुआ है अभी तक भी। तो जरा बताओ चल के किसका छोड़ा? तो तोड़ के छूटल हो ना, छूटल है, बहुत के छूटल। किसका छोड़ा? अगर बता दो चल के जरा। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? ननकी पासवान। ननकी पासवान। आओ जरा। नहीं, तो ऐसा कैसे हो गया कि तुम लोगों का कर लिया, उनका छोड़ दिया? जैसे बोला ना कि आधा के इधर से करके गया सर, मतलब रोड इधर कर गया। हाँ, और इधर बाद में किया था, बहुत के छोड़ दिया। तो लेकिन फिर जनगणना कैसे हुई अगर जो है आधा लोग छोड़ दिया तुम्हारे हिसाब से? तो फिर तो गणना हुई नहीं, पता ही नहीं चला कि किसका छूटा। बाद बोला कि किसका छूटा है? इन लोगों का छूटा किसी का? जनगणना वाला तो छूटल हो ना रे। जनगणना हुआ सबका? नहीं, इधर बहुत के नहीं हुआ है। इनका तो हुआ है जनगणना, इनका हुआ, आपका नहीं हुआ? नहीं हुआ हमें। कोई आया नहीं ये पूछने के लिए परिवार में कितने लोग हैं? हम 13 को। नहीं, वो पूछने कोई नहीं आया आपके पास? ना। जनगणना की कौन से समाज के हैं? क्या नहीं। नाम है आपका? नाथू पासवान। नाथू पासवान। ये बताओ कि आपके साथ में तो ये सामने खड़े हुए, इनके पास तो लोग आ गए, आपके पास आए नहीं? माने अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आए? एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे? यहाँ आया था, समझ गए, पूरा गांव के आया था, समझ गए, बाकी ये नहीं थे, समझ गए। तो आप थे? हाँ, हम तो थे। आपका हुआ? हम तो दूसरा इलाका का है। नहीं, तो दूसरे इलाके का, लेकिन आप इधर जनगणना हो गया। आपका हुआ? हाँ। आपका हुआ? हाँ। ठीक है। तो ये उस समय थे नहीं? नहीं थे। तो थे नहीं उस समय, उसके बाद में कोई नहीं आया? नहीं। सिर्फ एक ही बार आया था? हाँ, एक ही बार आया था।
क्या हुआ? जनगणना उस साइड में कहाँ हुआ? कहाँ नहीं हुआ? मेरा भी नहीं हुआ है जनगणना भी। अरे तुम्हारे परिवार में जो मुखिया है, जो बड़ा होगा, उसने नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक फर्स्ट हुआ है, दूसरा लड़का फड़का के जो रहबे नहीं किया है। एक बार आए किए थे वो। तो फिर एक बार में कर दिया होगा ना तुम्हारा? नहीं, दोबारा बोला था क्या आएंगे, खाली ऐसे लिख के लेके गए। बोला दोबारा आएंगे, फिर नहीं आए। किया कुछ आदमी के नहीं किया, खाली इस साइड में आया, उसके बाद दूसरा साइड में गए नहीं। मतलब जैसे क्या नाम है? छोटू कुमार। तुम्हारा क्या नाम है? रोशन नाम है। जैसे यहाँ पे हो गया, क्योंकि जातिगत जनगणना की बात। रोशन कुमार नाम हुआ। जैसे कि एक यहाँ पे हो गया जनगणना, यहाँ पर हो गया, उसके बाद वहाँ छूट गया। अदर आदमी कहीं काम करने गया हुआ है, वो लोग मतलब अपना घर पे नहीं है, तो उसका भी छूट गया। इधर उधर हुआ, बहुत सारा मतलब कि नहीं हुआ है। मतलब एक घर में हुआ, एक घर छूट गया, 2 घर में हुआ, एक घर छूट गया। जैसे 10 घर है ना, 10 घर में 5 घर हुआ, 5 घर छूट गया। फिर ये जनगणना कैसे हुई फिर? जातिगत जनगणना, क्योंकि जनगणना होवे नहीं किया, नहीं हुआ। अब 2 के किया, 8 के। आप पासवान हो, पासवान का तो आंकड़ा आ गया है कि करीबन 6% पासवान है। हाँ, यही सर हम लोग के कहूँ अथिये नहीं हो रहा है, सीधे कहने के हम लोग पसमान है, हम लोग के कोई काम में दाम नहीं होता है। नहीं, इधर नहीं हुआ। 2-4 लोग तो हैं जिनका हुआ है। इधर हुआ ही नहीं, समझिए तो कि नाम भर हुआ है। माने घर देख देख के किया गया, उसके बाद छोड़ भी दिया गया। सही ढंग से होता है ना कि सीरियल नंबर से किया जाना चाहिए, वो तो हुआ नहीं। क्या नाम है? जवाहर पासवान। आप क्या कह रहे हैं? हम लोग को बच्चा लोग को नहीं जुड़ा है। आपके घर में हुआ लेकिन बच्चा नहीं जुड़ा? बच्चा लोग को नहीं जुड़ा है, और उसके बाद और आदमी के जुड़ा, और आदमी के नहीं जुटा। 10 आदमी घर में, तब 2 आदमी का हुआ, 3 आदमी का हुआ, उसके बाद और छूट गया। कौन सी जगह है ये? ये धनौती है, पासवान चौक धनौती है। देखिए यहाँ पर तो हर दूसरा व्यक्ति यही कह रहा है कि जनगणना हुआ ही नहीं है। हालांकि एक व्यक्ति है वो ये कह रहे हैं कि वो जनगणना वाले आए थे, जो मिला उसका किया और जो नहीं मिला उसका छोड़ के चले गए। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग हमको ऐसे मिल रहे हैं जो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि रोड के एक तरफ हुआ और दूसरी तरफ अधिकतर लोगों को छोड़ दिया गया। हालांकि फिर दोहरा रहा हूँ, ये सिर्फ लोगों के आरोप है, एबीपी न्यूज़ इनकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो आरोप है वो अपने आप में कई तरह के सवाल ज़रूर खड़े कर रहे हैं। और ये है पासवान चौक, जो कि पासवान टोला है, पासवान टोला है। और पासवान टोला में इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं पूरी जातिगत जनगणना के ऊपर ही। हम लोग पसवान इसलिए हम लोग के काट काट के कर रहा है लोग। क्यों पासवान का क्यों काटेंगे? हाँ, कि लोग हम लोग के मेहनत, हम लोग अनपढ़ आदमी है सर, हम लोग कमाने खाने वाला, मेहनत करने वाला है, और जो बोलने वाला उन लोग के काम होता है, हम लोग के काम नहीं हो रहा है सर। अरे तो उसमें तो सबका जो जुड़ना है नहीं हो रहा है सर। होता तो फिर आप लोग के हम जरूर कुछ बोलते, लेकिन हम लोग के काम ही नहीं होता है। राशन कार्ड में से नाम काट देता है, 5 गो है तो 3 गो से, खाली दारू वाला के। हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने वाला, ओकरा तंग करता है। रोड में चलिएगा तो बस तुरंत पकड़ के ताला बंद।